देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा ना दे, अपने काम करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सहूलतकार बना हुआ है, अफसोस से कहना पड़ता है। ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनको पावर है, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, इनको पावर है, इनके खिलाफ FIR कटा सकते हैं, उन DR को तब्दील कर सकते हैं, उन लोगों को पोस्टिंग तब्दील कर सकते हैं। मेरी जो 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी 22 को, मैंने एक बात की थी, आप आज आपके सामने सारी एविडेंस आ चुकी हैं, आप सिर्फ एक काम करें, IG पंजाब को तब्दील कर दें, आप ऑर्डर आज जारी कर दें, आपका 80 से 90% मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा। वो कहते हैं कि अगला आएगा वो भी इसी तरह ही करेगा। अच्छा, फिर चीफ सेक्रेटरी को आप तब्दील करें। वो जो DRO RO जिन्होंने ये हरकतें की हैं, उसको मैंने पूरा कानून पर समझाया है कि आप उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, उनको जेलों में भेज सकते हैं और उनको फौरी तौर पर तब्दील करें। और उन्होंने मेरे से वादा किया था कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको ना सिर्फ DRO और RO से तब्दील करेंगे, जो पुलिस वाले मुलव्वस हैं उनके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, उनके खिलाफ क्रिमिनल FIR भी दर्ज कराएंगे। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमारी पटिशन के ऊपर कोई ऑर्डर ही नहीं आया। शाम को उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि आपसे बल्ले का निशान वापस ले लेगा। हम गए थे अपना कुछ हासिल करने, हमें नुकसान उठा करके वापस आ गए। अच्छा, बल्ले का निशान अगर ना मिला आपको तो कितना नुकसान हो सकता है PTI को? देखिए, बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन बल्ले का निशान मिलेगा। कोई अदालत, मैं नहीं समझता कि कोई अदालत ये कह सकती है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप रास्ते से हटा दो। अगर कोई अदालतें कंप्रोमाइज़ हो जाएं तो हमें नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्शल के ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ। आपने कहा कि बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन दीगर जो PTI वकला है वो तो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जो मर्जी इंतखाबी निशान मिल जाए। देखिए, अगर आप आज़ाद लड़ते हैं तो नुकसान, अच्छा बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, इंशाल्लाह इमरान खान का नाम ही काफ़ी है, सबको वोट मिलेंगे, सब आज़ाद भी लड़े तो जीतेंगे। लेकिन बात आज़ादी की नहीं है, हमारा एक फंडामेंटल बुनियादी हक है, हम क्यों हासिल ना करें। दूसरी बात यह है कि रिज़र्व सीटों का क्या बनेगा, रिज़र्व सीटें हमारे हाथ से निकल जाएंगी फिर, तो इसलिए वो 70 सीटों में हमारा शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन हम 100% होपफुल हैं, इंशाल्लाह अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा। ये हो नहीं सकता, ये मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या गद्दार डिक्लेयर किया था उस वक्त की हुकूमत ने, उसके बावजूद भी उसके साथ ये सलूक नहीं हुआ जो आज PTI के साथ हो रहा है। और इस तरह तो क्या आप पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी को प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आउट करना चाहते हैं? और ये कैसे मुमकिन है? फिर जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? फिर आइन और क़ानून किस चीज़ का नाम है? अगर हम आइन पे बिलीव रखते हैं, क़ानून पे बिलीव रखते हैं, बुनियादी हुकूक पे बिलीव रखते हैं और हम प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में जमहूरियत पे बिलीव रखते हैं, तो आपको सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से टेक्निकल ग्राउंड्स पे आउट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि हर शख्स ये सवाल करता है कि अभी इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, वो कब बाहर आ रहे हैं बाकी केसेस निपट के, और शाह महमूद कुरैशी साहब आज रिहा होते दिखाई दे रहे हैं आपको? उम्मीद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो आज रिहा हो जाएंगे। खान साहब के खिलाफ जो 2 मुकदमात हैं, जिसमें एक 27 तारीख है, एक 28 तारीख है, अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना, मैं होपफुल हूँ उसमें कुछ भी नहीं है। देखें, जो ड्रामा रचाया गया था साइफर वाले केस में, जिस सज़ाए मौत पहुँचा दी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 घंटे आर्गूमेंट्स हुआ, कोई एक जवाब था उनके पास? कोई एक जवाब नहीं था उनके पास जवाब देने के लिए, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आप ये कह रहे हैं कि कैंपेन में इमरान खान साहब, इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 3 मरतबा खतूत लिखे कि IG इस्लामाबाद को और डिप्टी कमिश्नर को हटाया जाए ओहदे से, लेकिन अभी तक उस चीज़ पे अमल दरामद नहीं हो सका। क्या समझते हैं कि ये दोनों लोग इतने असरअंदाज हैं कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, या पीछे पसे पर्दा कोई और बात है? नहीं, देखें, पसे पर्दा के बगैर तो कोई भी काम नहीं हो रहा। मुझे बताएं कि ये मुख्तदर तबकों की अगर आशीर्वाद ना हो, IG पंजाब जिस अंदाज से बदमाशी कर रहा है वहाँ हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ और हमारे लीडर्स के ख़िलाफ़, और अब प्रपोज़ल सिकंदर को उठाया जा रहा है और पर्चे दिए जा रहे हैं, और हमारे लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ अभी नए वारंट जारी हो रहे हैं, तो ये सारी बदमाशी उनके बगैर हो सकती है? मुझे बताएं। तो आज जो ये लोग बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन अगर इतना कमज़ोर है तो अपनी बेबसी आए सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर करे, बताए जी मेरे साथ नहीं हो रहा। और इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी यहाँ RO और DRO के मुताल्लिक, उन्होंने कहा पिछले सारे हमने तब्दील कर दिए हैं। तो भाई तब्दील कर दिए तो ये आप उस वक्त इस्लामाबाद की बात करते ना, इन्होंने क्यों नहीं की? अगर ये कर लेते तो उस वक्त ये चेंज हो जाते। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। हम कहते हैं कि आज भी वक्त है, आप आइन को ताबे चलें, क़ानून के ताबे चलें, तो मसाइल आपके हल होंगे। वरना तमाशा जो आपने बना दिया है, इसमें मज़ीद अबतरी आएगी, आपकी रियासत कमज़ोर होगी, आपकी रियासत की जड़ें खोखली हो रही हैं। अच्छा सर, व्यूज़ उठा लें,
वकीलों को गिरफ्तार कर लिया गया। झूठी तस्वीरें भी तो आई हैं बिलाल मुझे बेग साहब की, वो आई हुई है। मुझे आप बता दें ना, आप परवेज़ इलाही की अगर बेगम साहबा, उसकी बहन या उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ, जो हमारे वकीलों के साथ हुआ, जो हमारे प्रेसिडेंट लाहौर बार के साथ हुआ, जो हमारे सैकड़ों की तादाद में हमारे लोगों के साथ बदतमीज़ाना रवैया रखा गया, वो अच्छा समय छोड़ दें, सारी बातें छोड़ दें। आप प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के लेटर्स पढ़ लें, उन्होंने क्या लिखा है। वो तो इंडिपेंडेंट है ना, वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, वो तो मिले हुए हैं उनके साथ, उसके बावजूद उनके लेटर्स पढ़ लें, वो तमाम इल्ज़ामात की एडमिशन है। सर अभी परवेज़ इलाही साहब के जो वकील अगवा हुए थे आमिर सईद राना साहब, वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी मैं बर्फ़बारी देखने गया हुआ था शुमाली इलाका। वो मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब की तरह वो शायद चिल्ला कशी करने गए थे, या सदाकत अब्बासी साहब की तरह, या उस्मान डार की तरह वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ शुमाली इलाका जात गए थे। लेकिन जब वापस आते हैं सदाकत अब्बासी साहब अपने फैमिली को मिलने के लिए 2 दिन बाद, तो वो ऐसे धाड़े मार मार कर एक दूसरे से रो रहे हैं फैमिली में। और वो जो वीडियो वो भी उसी मीडिया ने जारी की जिस मीडिया हाउस ने उनका इंटरव्यू किया, आज ही शुमाली इलाका जात गए हुए थे। अगर ये सारे ड्रामे, सारी चिल्ले कशियाँ सब हमारे सामने हैं, सब आंखों के सामने है, जो अमजद न्याजी के साथ जो जुल्म हुआ। बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो आपके साथ इत्तेहाद करने की खबरें जो है वो दे रही है, तो खान साहब को मैसेज दिया कि पीपल्स पार्टी आपके साथ इत्तेहाद करना चाहती है और आप राजी हैं? देखें, पीपल्स पार्टी कौन सी पीपल्स पार्टी, जरदारी वाली पीपल्स पार्टी या बिलावल वाली पीपल्स पार्टी? बिलावल ने 3 महीने अपनी गुडविल बना ली, बड़े प्रिंसिपल्स तय किए, डिस्कस किया, और बड़ा हम भी समझ रहे थे यार बड़ी तब्दीली आ रही है पीपल्स पार्टी में, चलो देर आया दुरुस्त आया। एक राव अनवार की स्टेटमेंट ने, एक हाफिज नईम की स्टेटमेंट ने जरदारी साहब को झाग की तरह बैठा दिया। जिस बंदों की कमज़ोरियाँ होती हैं, जिनका करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर और यहाँ पड़ा होता है, वो इंडिपेंडेंट कभी हो नहीं सकता। हकीकी आज़ादी का नारा इसलिए लगाया था इमरान खान ने, उसकी कमज़ोरी कोई नहीं है। आज लाए ना उसकी बिलियंस ऑफ रुपीज़ की कोई प्रॉपर्टी या बिलियंस ऑफ रुपीज़ की बाहर मुल्क से बाहर पड़े हों या उसके अकाउंट में पैसे पड़े हों, कुछ नहीं है। अगर उनके पास कोई एविडेंस होती ना, तो फिर ये तोशे खाने, ये साइफर, ये अलकादर ट्रस्ट इन हरकतों में ना मुलव्वस होते। इनको पता है इसकी कोई कमज़ोरी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इन माफिया से तब आज़ादी मिलेगी, हकीकी आज़ादी तब मिलेगी जब आवाम खड़ी होगी। आज आवाम खड़ी है लेकिन उसको राइट ऑफ वोट नहीं मिल रहा। कह रहे हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ को जिस तरीके से लाया गया है, हम दोनों को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। नवाज शरीफ को जिस तरह जो है हमारा मुखालिफ एक है, हम सबको मिल जाना चाहिए। तो आप ये वो स्टेटमेंट है जो मरियम नवाज कहा करती थी पिछले 2018 के इलेक्शन में, जो इमरान खान को वोट देगा ये जरदारी को जाएगा, जो जरदारी को वोट देगा ये इमरान खान को जाएगा। क्या हुआ उसका अंजाम? उसके बाद फिर ये इकट्ठे बैठे, ये नूरा कुश्ती है, जो भी एक दूसरे को ये कर लें, ये फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होगा ये एक दूसरे की गोद में बैठे होंगे, एक दूसरे के साथ बैठे होंगे और एक दूसरे के साथ बैठ के इन्होंने यानी कोई इत्तेहाद नहीं कर रहे आप लोग किसी किस्म का कोई। लेकिन कल शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि शेरानी साहब हमारी पार्टी में आ रहे हैं। शेरानी साहब आ रहे हैं तो हमारी पार्टी में, तो हम उनको वेलकम कर रहे हैं। हमारे इमरान खान साहब से बात हुई है, करेंगे बिल्कुल जम करेंगे। हमारे लिए उनसे इमरान खान साहब से बात हुई है और ये हमारे लिए खुशाइंद बात है। कर रही है कि अगर पीटीआई को बल्ला नहीं मिलता तो वो वादत मुस्लिमीन के इंतखाब निशान खैमा पे भी जा सकती है। वो बात की बात है, क्यों ना मिले भाई। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को क्या पूरी आवाम को 80%, 70%, 90% आवाम को उठाकर आप कहाँ फेंक देंगे भाई? हम एक पार्टी हैं, हमारे पीछे आवाम खड़ी है, हमारे लोग खड़े हैं। हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन से हमारा इंटरनल इशू है। इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शन तो ठीक कराता नहीं है, हमारे इंटरनल इलेक्शन को कहता है कि आपके गलत हैं। थैंक यू। देखें, बिल्कुल हम होपफुल हैं कि बड़ी खबर आएगी उस दिन। देखें, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलबी करके उनको बड़ा सख्त अल्फाज में कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एक पार्टी के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद हम जब मिले उनको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे आर्गूमेंट्स हुए, लेकिन कुछ नहीं किया। शाम को हमें जवाब क्या मिला? जवाब बल्ले का निशान वापस लेके कर लिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्या हैं? ये एक ऐसा शख्स जो हमारा मेंबर नहीं है, जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर उन लोगों की पटिशन आपने इंटरटेन करनी है तो मुझे बता दें कितनी 150 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उस दिन जस्टिस अतरमंदल्ला साहब ने भी पूछा, क्या किसी एक पार्टी के मुतालिक भी, इंटर पार्टी के मुतालिक आपने कोई बात की? नहीं की। और बल्कि आप देखें इनकी फैसिलिटेशन, सहूलतकारी, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती। एक तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इस्लाहात एक पार्टी थी,
उसको नाम पीटीआई लगा के पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस करके वो परवेज़ खटक के हवाले कर दी गई। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान लेके लोगों को आफरे करता फिर रहा है। इसके बावजूद कि हमारे खिलाफ फैसला तो परसों आया ना, 3 दिन पहले आया, लेकिन उससे पहले यानी इसका मतलब है कि उनको निशान की आफरें हो रही हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ बदनीयती पे मबनी फैसले करना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं जो सियासी बोने हैं, सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। तो उनके पास ये एक ही ऑप्शन है कि बल्ले का निशान न दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके नतीजे में इनके यहाँ फूट पड़ेगी। तीसरा नुकसान उनको ये होगा कि जनाब रिज़र्व सीटों में इनका शेयर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 सीटों के ऊपर 1 सीट मिलती है। तो ये सारा फ्रॉड और ड्रामा जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का हम ये समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में इंशाल्लाह हमारी सुनवाई होगी और बल्ले का निशान हमें मिल जाएगा और इनकी जो साजिशें हैं उसमें पानी फिर जाएगा। जैसे आपने कहा वैसे हमने दोबारा इलेक्शन करा लिया। अब आप कहते हो इसमें भी गलतियाँ हैं। अच्छा भाई, अगर आपने दोबारा तीसरी मरतबा भी अगर इलेक्शन कराना है तो उसका एक तरीका है, आप कहते हैं जी 2 महीने बाद दोबारा इलेक्शन करा लो, फिर करा लो। लेकिन आपने बल्ले का निशान वापस लेके ये साबित कर दिया कि आप बायस्ड हैं, आप मुतासिब हैं, आपकी बदनीयती है, आप सहूलतकारी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, देखें कोई भी अदालत इस बात को सर्टिफाई नहीं कर सकती कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीटीआई है उसको आप प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से ही आउट कर दें। इस तरह का मार्शल्लाह के ज़माने में भी नहीं हुआ। और फिर आपने देखा जिस तरह छीना झपटी हुई, लोगों के हाथों से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, और जिस तरह पुलिस का रवैया था, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स का रवैया था, वो सारा का सारा ये साबित करता है कि यहाँ हमारे यहाँ ना आईन है, ना कानून है, ना बुनियादी हुकूक है, ना जमहूरियत है। सिर्फ आईन और जमहूरियत का तमाशा है। शुएब साहब